वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आता है। एक आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और साथ में ही आज विद्या व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन एवं बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती आपकी कृपा दृष्टि हम पर सब पर बनाए रखे, और इसी के आशीर्वाद से आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। और आज है 2 फरवरी को आरएस प्री का एग्जाम। आज है आरएस प्री का एग्जाम है। उसके अंदर देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड के कितने क्वेश्चन आए हैं और कहां से किस महीने से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं। मैं आज 3 बजे उसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, और टेलीग्राम पर भी डालेंगे किस प्रकार का जो है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। सब प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो तैयार है ना 3 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए। और कल मैंने जनवरी 2025, क्योंकि जनवरी 2025 का एक महीना कंप्लीट हो गया, और मंथली क्लास मैंने कल शाम को 4 बजे आपको लाइव क्लास दे दी है। तो जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है देख लेना। लगभग 50 से 55 मिनट की मैंने लाइव क्लास दी थी। पूरा जनवरी 2025 का पूरा निचोड़ मैंने उस क्लास के अंदर करवा दिया। तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। उत्तर क्या हो जाएगा? इंदौर और उदयपुर। जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो ये लीजिए आपके सामने आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो जेनिक सिनर ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किसको हराया? अलेक्जेंडर जवेरेव को। किसको? अलेक्जेंडर जवेरेव को। और महिला के अंदर किसने जीता? याद रखना, महिला के अंदर मेडिसन कीज ने, याद होगा आपको, मेडिसन कीज ने किसको हराकर? आर्याना संबालेका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई? कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई? तो ये चुनी गई स्मृति मंदाना। और पुरुषों के अंदर कौन चुने गए थे? पुरुषों के अंदर चुने गए थे जसप्रीत बुमराह। याद रखना कौन है? जसप्रीत बुमराह। भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पनीर सेल्वम ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है जिनका नाम है इंडियन पनीर सेल्वम। इन्होंने कौन सा खिताब जीता? इन्होंने जीता है नोवा जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ये कहाँ पर है? इसका आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। नोवा जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ये भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पनीर सेल्वम ने टूर्नामेंट जीता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 27 जनवरी 2025 को। कब किया गया था? 27 जनवरी 2025 को। यानी कि समान नागरिक संहिता ये लागू हो चुकी है। इसका जो टेस्ट है ना, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर। जो अपनी 2025 की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। और वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और जो मैंने मंथली क्लास दी है उसका टेस्ट भी आपको कल मिल जाएगा। मंथली क्लास का टेस्ट कल मिल जाएगा, क्योंकि आज तो संडे है तो कल मिल जाएगा। और पीडीएफ है, पीडीएफ मिलेगी आपको 4 फरवरी को। पीडीएफ आपको मिलेगी 4 फरवरी को। उससे पहले आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, याद रखना। कहीं आप लग जाओ सर पीडीएफ पीडीएफ, तो 4 फरवरी से पहले आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी जनवरी मंथ की। वो भी ऐप के अंदर मिलेगी, टेलीग्राम पर भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 जनवरी। 26 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम्स सेंटर के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एम मोहन को।
किसको किया गया? ऑप्शन नंबर बी, एम मोहन। भारत ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 10,000। कितने? 10,000। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? 76वें गणतंत्र दिवस की थीम रही थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या रही? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। कौन सा कथन है गलत है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। बिल्कुल सही है ये तो। इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 18 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। ये कथन गलत है। अभी 3 नंबर, केवल भारतीयों को नहीं, अब की बार तो विदेशों को भी दिया गया। विदेशी व्यक्ति हैं उनको भी दिया गया। पहला कथन बिल्कुल सही है, 139 पद्म पुरस्कार। दूसरा कथन भी गलत है। क्यों है गलत है? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 18 को पद्म भूषण नहीं मिला था, 19 को मिला था। 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 2 और 3 कथन क्या है? गलत है। पूछा क्या है? गलत कथन। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ड फोर्स और सेंट्रल आर्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी। बिल्कुल सही है। इन वीरता पुरस्कारों में 2 कीर्ति चक्र, जिसमें से 1 को मरणोपरांत, और 14 को शौर्य चक्र, और जिसमें से 3 को मरणोपरांत है शामिल। यानी कि 2 पुरस्कार है, उसमें से 2 तो कीर्ति चक्र हैं, जिसमें से 1 को मरणोपरांत दिया गया, और टोटल 14 शौर्य चक्र दिए गए, जिसमें से 3 को मरणोपरांत शामिल है। तो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2। मेडिसन कीज ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता है? मेडिसन कीज ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता? आर्याना संबालेका को हराया। किसको हराया था? आर्याना संबालेका। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 24 जनवरी 2025 को कहां लॉन्च किया गया था? हमारा संविधान है हमारा स्वाभिमान अभियान है 24 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कहां से हरी झंडी दिखाकर? साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली से। अब आपके लिए जनवरी मंथ की मैंने क्लास दे दी। अब आपके लिए मैंने अलग से, अब की बार है ना, जनवरी मंथ के पुरस्कार अलग से क्लास, जनवरी मंथ के खेल खिलाड़ी अलग से क्लास, और मोदी जी से जितने भी क्वेश्चन बने थे जनवरी मंथ में उसकी भी अलग से क्लास, इस प्रकार की क्लासें मिलेगी। और वो सोमवार से मैं स्टार्ट कर दूंगा, और समय भी आपको कल मैं बता दूंगा किस टाइम मेरी क्लासें आने वाली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला, फिक्की फ्रेम्स 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिक्की फ्रेम्स 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर बी, इसको आयुष्मान खुराना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई? जामनगर, गुजरात। कहां पर है? जामनगर, गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? ये थीम वगैरह भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। डॉक्टर के रामचंद्र किस संगठन के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के निदेशक थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो डॉक्टर के रामचंद्र किस संगठन के निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे डीआरडीओ के पूर्व निदेशक। कौन है? डॉक्टर के रामचंद्र। ये डीआरडीओ के अंदर सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के निदेशक थे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। महाकुंभ महोत्सव 2025 के लिए प्रयागराज हवाई अड्डे को एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने का नेतृत्व किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी और राम मोहन नायडू। ये कल मैंने मंथली क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर करवा दिए हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन क्लास मिल रही है।
ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी को रांची में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराकर कौन सा खिताब जीता है? तो कौन सा जीत लिया? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब है जीता है। किसने जीत लिया? ओडिशा वॉरियर्स ने। तो किसको हराकर है? रांची में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराया और कौन सा खिताब जीता? महिला हॉकी लीग इंडिया 2024-25। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो ये किया गया दूरदर्शन को। कल आपको पता है बजट आया था 1 फरवरी को, और बजट की भी मैंने आपको अलग से क्लास दी थी। मुख्य मुख्य चीजें हैं वो बजट के अंदर मैंने करवा दी है, तो देख लेना आप जरूर क्या क्या ऐलान हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरिमन शर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 है इसको, हरिमन शर्मा को। ये एप्पल मैन के नाम से जानते हैं इनको। इसको एप्पल मैन के नाम से। हाल में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को। याद रखना, जसप्रीत बुमराह को। कौन सा अवार्ड है? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। महिला के अंदर किसको मिला था? ये स्मृति मंदाना को। किसको? स्मृति मंदाना। किस चाइनीज एआई स्टार्टअप का ऐप अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया? वो है डीप सिक। कौन सा बन गया? डीप सिक है। और हमारे भी भारत के अंदर घोषणा हो चुकी है कि एक तो है ओपन एआई का चैट जीपी, और डीप सिक का मुकाबला करने के लिए अब भारत भी अपना खुद का एआई तैयार है करेगा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी कोशिश जारी है भारत के अंदर भी इसको लॉन्च किया जाएगा। GSLV F-15 रॉकेट ने 29 जनवरी 2025 को NVS-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। NVS-2 उपग्रह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है और एक दूसरे से संबंधित है। कब लॉन्च किया गया? 29 जनवरी 2025 में, और ये इसरो का 100वां मिशन था। कौन सा? इसरो का 100वां मिशन था। ये 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। अगला, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब कब जीता है? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब कब जीता? सन 2025 में। कब है? 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? वो किया है लद्दाख ने। किसने किया है? लद्दाख ने पहले चरण में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल है। ये इसका पहला चरण था, लद्दाख के अंदर चला था। अब दूसरा चरण आगे फरवरी के अंदर अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा। 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? तो ये दिया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिए गए, क्योंकि ये है 150वीं वर्षगांठ बनाई गई थी भगवान बिरसा मुंडा की, और उनकी झांकी दिखाई गई थी अब की बार 76वें गणतंत्र दिवस परेड पर, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया। 2024 गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला था? तो 2024 का, ये 2024 ने 2025 अभी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार मिला जम्मू और कश्मीर राइफल्स को। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर राइफल्स को मिला था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनके सुधारों और योजनाओं में योगदान के लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा है? देखो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है तो वो भी टॉप पे रहती है। तो कौन सी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर नंबर सी। करो वीडियो को लाइक शेयर करो भी, जितने साथी लाइव देख रहे हैं। देखो कितने साथी मेरे साथ लाइव जुड़े, और लाइक देखो, आप खुद लाइक देख सकते हो कितने लाइक और कितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। क्या बात है अभी। डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास,
टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इतनी मेहनत के साथ दिया जा रहा है। देखो लाइक नहीं करते आप, कम आपका लगता कुछ नहीं है, बस आते ही बटन वीडियो को लाइक किया करो, उसके बाद में आराम से आप क्लास से देखा करो। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पिहोवा के अंदर, ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ध्यान रखना कुरुक्षेत्र में है पिहोवा, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर होगा? तमिलनाडु में। यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता मानुषा और दिया चित्रे ने खिताब जीता है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो पेरिस फ्रांस में। कहां पर है? अभी ये 10 और 11 फरवरी को होगा एआई शिखर सम्मेलन पेरिस के अंदर, जहां पर मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया है। कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश बना है? तो कौन सा बन गया? तो वो बन चुका है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर है बी। कौन सा बन गया? जॉर्जिया। लतिका कट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? लतिका कट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो मूर्ति कला के क्षेत्र में। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति कला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सियोम मिशन 4। अब मिशन 4 क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 4 में से एक अपने भारतीय हैं, शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने जा रहे हैं एक्सियोम मिशन 4 के तहत। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेश निर्वाण को। इसको ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण को। राजस्थान केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई के वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं बीसीसीआई, इनके वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2025 के गणतंत्र दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो वो है डिब्रूगढ़। क्या बात है भी, ये लीजिए भी, डिब्रूगढ़ पहली राजधानी थी दिसपुर, और अब दूसरी राजधानी कौन सी है? डिब्रूगढ़ बनने जा रही है। फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिलाएं कौन है? तो शामिल भारतीय महिलाएं कौन है? तो उर्मिला आसेर, उसके बाद में किशोर मजूमदार शो, किरण मजूमदार शो और शीला पटेल, ये 3 भारतीय महिलाएं हैं जो टॉप 50 के अंदर शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक प्रौद्योगिकी बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और समान समारोह 2024 में कितनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया है 6 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। क्योंकि आज तो संडे था, इसलिए संडे के दिन आपको रिवीजन क्लास मिल चुकी है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है, वो कल वो मंथली क्लास आप देख लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट की है, डेली वीकली, ये आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनकी भी चल रही है, ये अलग से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा आरआर ग्रुप डी रेलवे के लिए चल रही है, और सामाजिक जन जीत पात्रता के लिए है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये 50-50 रुपए के अंदर पुराने पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। तो ये आज की अपनी थी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।